हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है, जो स्टडी है आपकी, वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपन ने टीनोफोरा पढ़ा था और आज हम टीनोफोरा के आगे वाला फाइलम यानी कि प्लेटीहेल्मिंथेस पढ़ने वाले हैं। प्लेटीहेल्मिंथेस को भी अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, जिस तरीके से अपन ने टीनोफोरा, सिलेंटेटा वगैरह पढ़े हैं, सेम वैसे ही बहुत इजी वे में और सिंपल ट्रिक से अपन इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन नाम से ही देखेंगे कि प्लेटीहेल्मिंथेस का मतलब क्या है। प्लेटी का मतलब है फ्लेट, यानी कि ये जो फाइलम है इसके अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो फ्लेट होंगे, चपटे होंगे। अब ये चपटे किस साइड से होंगे, डोर्सल साइड से होंगे कि वेंट्रल साइड से। तो बेटा ये डोर्सल साइड से भी चपटे होते हैं और वेंट्रल साइड से भी ये चपटे होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लेट होंगे वो डोर्सल साइड पे भी होंगे और प्लस वेंट्रल साइड पर भी ये चपटे होने वाले हैं। दूसरी बात, हेल्मिंथेस का मतलब है कि ये वॉर्म लाइक होंगे। तो हम इन लोगों को, मतलब इन लोगों को नहीं, प्लेटीहेल्मिंथेस के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को अपन क्या बोल सकते हैं बच्चे, इनको अपन फ्लैट वॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्लैट वॉर्म भी बोल सकते हैं। दूसरी बात बच्चे, ये जो प्लेटीहेल्मिंथेस है ये सभी एनिमल्स के अंदर एज ए एंडोपैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं। या एंडोपैरासाइट का मतलब ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रह करके वहां से न्यूट्रिशन को शक करते हैं, वहां से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो ध्यान रखना, उन ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या बोलेंगे? एंडोपैरासाइट्स बोलेंगे। तो ध्यान रखना, ये मोस्टली यानी कि जो प्लेटीहेल्मिंथेस है इनमें से मोस्टली कैसे होंगे बच्चे? मोस्टली एंडोपैरासाइट होंगे, एंडोपैरासाइट होंगे। और एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है? इनसाइड, इनसाइड द होस्ट बॉडी। ध्यान रखना, होस्ट जो है उसकी बॉडी के अंदर कौन रहेगा? एंडोपैरासाइट्स रहेंगे। अब ये एंडोपैरासाइट एनिमल्स में होते हैं कि प्लांट्स में होते हैं? तो ध्यान रखना कि इनमें से जो प्लेटीहेल्मिंथेस है मोस्टली एंडोपैरासाइट है और किसमें होंगे? एनिमल्स के अंदर होंगे। और एनिमल्स के अंदर भी किसको इंक्लूड करके? इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी ये रहते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के बॉडी के अंदर भी ये रहते हैं। अब क्या सारे ही ये एंडोपैरासाइट्स होंगे? नहीं, कुछ जो है वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने लिखा मोस्टली, यानी कि ज्यादातर, 100% नहीं। तो मोस्टली एंडोपैरासाइट है एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स में। होस्ट की बॉडी के अंदर रहने वालों को एंडोपैरासाइट बोलते हैं। बट यहाँ पे सम फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ यहाँ पे क्या होते हैं? फ्री लिविंग भी होते हैं। और फ्री लिविंग का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, प्लेनेरिया। क्या ध्यान रखना है? प्लेनेरिया, इसको डुगेशा भी बोलते हैं। तो ये जो है वो फ्री लिविंग होता है, प्लेनेरिया, ध्यान रखना। अब अगर ये एंडोपैरासाइट्स होंगे तो इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे एडेप्टेशन होंगे जो इनको होस्ट की बॉडी में रहने के लिए कैपेबल बनाएंगे, है कि नहीं? भाई होस्ट की बॉडी के अंदर रहना कोई छोटी बात तो है नहीं, इनके अंदर कुछ ना कुछ खास बात हो रही होती है। तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे यहाँ अपने एनवायरनमेंट के अंदर, उस चैप्टर के अंदर आपको इनके इनके एडेप्टेशन पे आपको बताया गया काफी सारे डिटेल में। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर हमने 12th के अंदर, वहां पे काफी डिटेल में है। बट कुछ कुछ चीजें अपन यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि इनके अंदर एंडोपैरासाइट अगर ये है, किसी होस्ट की बॉडी के अंदर ये है, तो इनके अंदर कौन कौन से एडेप्टेशन होने चाहिए। पहली बात तो अगर ये किसी होस्ट की बॉडी में है तो उस होस्ट की बॉडी को ये पकड़ेंगे, पकड़ करके वहां से ब्लड या फूड जो है उसको क्या करेंगे? इंजेक्शन करेंगे या फिर उसका शक करेंगे। तो उसके लिए इसके पास क्या होंगे? हुक्स होंगे एडिशन के लिए, और शकिंग के लिए या फूड को इंजेस्ट करने के लिए इनके पास क्या होंगे? शकर्स होंगे। सेकंड, इनकी बॉडी जो है उनके अंदर थिक इंटेगुमेंट होता है, यानी इसकी स्किन जो है वो मोटी होगी। और इनके अंदर जो लाइफ साइकिल होगा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होगा। इनको अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि एक तो इसका प्राइमरी होस्ट होगा जिसके अंदर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एक इसका सेकेंडरी होस्ट होगा जिसके अंदर इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कुछ 1-2 प्रॉपर्टी है हमारे फाइलम्स में, वो अपन यहाँ पढ़ेंगे। बाकी पूरा डिटेल के अंदर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के
के अंदर अपन अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या इनके अंदर ऐसा एडेप्टेशन होता है। तो पहला मैंने आपको बताया कि इनके पास बेटा क्या होते हैं, हुक्स एंड शकर्स पाए जाते हैं, हुक्स एंड शकर्स पाए जाते हैं। मैम हुक्स का काम क्या है, तो हुक्स का काम होता है एडिशन का, मतलब इनको पकड़ने का या उससे होस्ट की बॉडी से चिपकने का। शकर का काम भी एक तो ध्यान रखना शकिंग का होता है, ये शक करता है ब्लड को और न्यूट्रिएंट्स को, या हम इसको ही इस तरीके से कर सकते हैं कि ये इंजेक्शन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है, इंजेक्शन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। और कहीं ना कहीं ये एक और काम करता है, वो है एडिशन, मतलब शक्कर जो है इसको एडिशन में भी हेल्प करता है। तो इनमें हुक्स होंगे, शकर्स होंगे, हुक्स एडिशन में हेल्प करेंगे, शकर्स इनको फूड के इंजेक्शन में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ एडिशन में हेल्प करेंगे। अब क्या कोई एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं मैम। टीनिया, टीनिया जो है आपको एनसीईआरटी में अपन को टीनिया दे रखा है, टीनिया सोलियम, टीनिया सैचिनेटा, बहुत सारे होते हैं, तो अपन को वो नहीं ध्यान रखना है इनकी स्पीसीज, हमें फिर से कितना ध्यान रखना है कि इसके अंदर टीनिया होगा, और टीनिया को अपन क्या बोल सकते हैं, टैप वॉर्म भी बोल सकते हैं। तो टीनिया जो होता है उसके अंदर हुक्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लस शकर्स भी प्रेजेंट होते हैं। टीनिया के अंदर क्या होता है, हुक्स भी होता है एंड शकर्स भी होता है। जबकि सेकंड एग्जांपल अपन देखिए, फेशियोला, फेशियोला हिपेटिका, और इसी को अपन बोल सकते हैं लिवर फ्लूक। तो इनके पास ओनली क्या होंगे, शकर्स होंगे, क्या होंगे, ओनली शकर्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना, फेशियोला हिपेटिका, लिवर फ्लूक के अंदर ओनली शकर्स होते हैं, और टीनिया और टैपवॉर्म के अंदर हुक्स भी प्रेजेंट होंगे और शक्कर भी प्रेजेंट होंगे। और इस तरीके से लिवर फ्लूक जो है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ शकर्स मिलेंगे जिनको अपन बेटा क्या बोलते हैं, ऑरल शक्कर बोलेंगे, और यहाँ पर भी कुछ शक्कर होते हैं जिसको अपन क्या बोलेंगे, वेंट्रल शक्कर। तो यहाँ पे कोई हुक नहीं होता है, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, शक्कर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? और यही इसके बेटा एग्जांपल्स है, इनके फाइलम में आपको अलग से कोई एग्जांपल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यही एग्जांपल है, 3 एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं इसके अंदर, तो 3 एग्जांपल मैं करवा दूंगी। और मैंने लिखवा दिया कि एग्जांपल आपको प्ले ले लिया, जिसको हम डुगेशन बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल टीनिया, टैपवॉर्म एंड फेशियोला हिपेटिका, और हम उसको लिवर फ्लूक बोलते हैं। और क्या एडेप्टेशन होते हैं इसके अंदर, तो एक एडेप्टेशन जो है वो है इसका बेटा थिक इंटेगुमेंट, थिक इंटेगुमेंट, ये होता है कि इसकी मोटी होती है। थर्ड नंबर पे मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है। क्या लाइफ साइकिल है इसकी, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है, इजी नहीं है, मतलब इनकी लाइफ साइकिल बेटा कैसी होती है, डाइजेनेटिक होती है। कैसी होती है, डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब इनको कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, 2 होस्ट की इनको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान रखना, जितने भी अपने ये प्लेटिहेल्मिन्थ्स की बात करें तो इनमें से जो मोस्टली है उनका लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होगा। डाइजेनेटिक का मतलब है इनको अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम देखिए टीनिया, टीनिया, तो यहाँ पर जो अपना टीनिया है उसके अंदर देखिए प्राइमरी होस्ट, तो प्राइमरी होस्ट उसका बेटा क्या होता है, ह्यूमन, इतना ही आपको ध्यान रखना है। और सेकेंडरी होस्ट बेटा इसका क्या होगा, तो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है पिग, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्राइमरी होस्ट वो होगा जिसके अंदर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा हो, और सेकेंडरी होस्ट वो होगा जिसके अंदर इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखोगे। दूसरा एग्जांपल आप लोग देखना, वही लिवर फ्लूक अपना, फेशियोला हिपेटिका। तो इनका जो बेटा प्राइमरी होस्ट होता है वो गोट हो सकती है या शिप हो सकती है, शिप। लेकिन इनका जो सेकेंडरी होस्ट है बच्चे, वो सेकेंडरी होस्ट होगा इनका स्नेल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फालतू की एक्स्ट्रा चीजें जो हमारे एग्जाम के लिए सही नहीं है या हमारे एग्जाम के लिए वो फिट नहीं है, तो हमें वो चीज ध्यान रखनी भी नहीं है। हमें हमारा एग्जाम क्लियर करने से मतलब है, तो हमें उतना ही ध्यान रखना जितना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें आपको फिलहाल के लिए 3 एडेप्टेशन इसके ध्यान रखने हैं। फर्स्ट एडेप्टेशन मैंने आपको क्या करवाया है, हुक्स एंड शकर्स प्रेजेंट होते हैं।
सेकेंड एडेप्टेशन मैंने बताया थिक एंटेगमेंट होता है, और थर्ड जो मैंने आपको बताया वो है कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। और यहाँ पे एक और ध्यान रखना, मैंने बता दिया आपको कि बताने की जरूरत नहीं है बेटा, मैंने बता दिया आपको ये फ्री लिविंग, फ्री लिविंग है बेटा, यानी कि इसको किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये किसी में एंडोपैरासाइट के फॉर्म में होगा ही नहीं, तो वो कौन है अपना प्लेन। अब इसकी छोटी मोटी बातें लाइक इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेटा आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैम आपने पहले ही पढ़ा दिया है, प्लेटी हेल्मिंथीज का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेटा कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि इनका बॉडी प्लान कैसा है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। फिर मैम इसके अंदर डाइजेशन तो ऑब्वियसली होगा, चाहे सिस्टम इनकम्प्लीट क्यों ना हो, तो भैया बिल्कुल डाइजेशन होगा। तो इनके अंदर डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, मतलब सेल के बाहर होगा। ध्यान रखना किसके अंदर होगा, सेल के बाहर। जैसे कि अगर इनका अगर ये गट है तो इस गट के अंदर ये वाली इनकी सेल्स होगी, है कि नहीं, ये सेल्स है। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये इनका गट है, गट के सेल्स है, तो यहाँ पे फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, मतलब सेल के बाहर डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर। फिर अपन देखें तो यहाँ पे अभी तक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नहीं आया है, यहाँ पे अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं आया है। सर्कुलेटरी जो सिस्टम है बेटा वो भी यहाँ पे नहीं आया है, वो भी यहाँ पे एब्सेंट है। क्लियर है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसके पास नहीं। और क्या कर सकते हैं अपन, हाँ अपन कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्लैम सेल्स। ध्यान रखिए आपको, ज्वाला कोशिकाएं, क्या बोलते हैं इनको, फ्लैम सेल्स है, ज्वाला कोशिकाएं। अगर ऑप्शन में फ्लैम सेल है प्लेटी हेल्मिंथीज के लिए आप उससे भी टिक करोगे, अगर वो नहीं दे रखा है तो फिर आप किस पे टिक करोगे, प्रोटोनेफ्रिडिया पे, प्रोटोनेफ्रिडिया पे। अगर प्रोटोनेफ्रिडिया भी नहीं दे रखा है बेटा तो फिर किस पे टिक करोगे, सोलिनोसाइट्स पे। क्लियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लैम सेल्स होती है, इन्हीं को अपन सोलिनोसाइट्स भी बोल सकते हैं, इन्हीं को अपन प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल सकते हैं। और नर्वस सिस्टम की बात करें बेटा तो नर्वस सिस्टम में आपको ध्यान रखना है इनके अंदर नर्व कोड होती है, और वो कैसी होगी, डबल वेंट्रल सॉलिड। कैसी होगी बेटा, डबल वेंट्रल सॉलिड। कुछ इस तरीके से ये डबल है, इस तरीके से डबल है। वेंट्रल साइड पर होगी हमारी ये वाली जो साइड है बेटा वो डोर्सल साइड है, और इनके वाली अपनी वेंट्रल साइड है। तो ये जितने भी है उनकी वेंट्रल साइड पर होगी। ध्यान रखना डबल होगी, वेंट्रल होगी और सॉलिड है, और इस तरीके से क्या है आपस में अटैच रहती है, ये कनेक्ट रहती है। ठीक है। तो हम इनको बोल सकते हैं कि लैडर लाइक लग रही है इनका नर्वस सिस्टम। यहाँ हम कैसे बोल सकते हैं, सिटी नुमा दिख रहा है हमको, लैडर लाइक दिख रहा है। ओके। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें अपन देखेंगे तो बेटा पहले तो अपन ये देखेंगे कि बेटा ये कैसे होते हैं, मोस्टली बाइसेक्सुअल। कुछ ही ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होंगे, बाकी सारे बाइसेक्सुअल होते हैं। तो मोस्टली कैसे होंगे, ये बाइसेक्सुअल होंगे। रिप्रोडक्शन बेटा इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। और आपको पता है कि अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बच्चे तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होगा, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होगा, इंटरनल, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। और एक अच्छी सी प्यारी बात कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किसके अंदर होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किसके अंदर होती है, तो यहाँ पे हाई रीजनरेशन कैपेसिटी बेटा किसमें होती है, प्लेन एरिया के अंदर होती है। और प्लेन एरिया को हम डुगेशिया भी बोल सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर ये प्लेन एरिया है, एक सेकेंड, अगर ये प्लेन एरिया, इसको अगर मैं प्लेन एरिया मानूं
और मैं इस प्लेन एरिया के टुकड़े कर दूं, मान लो मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए बेटा, तो हर टुकड़े से एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा। इस वाले टुकड़े से नया प्लेन एरिया बनेगा, इस वाले टुकड़े से नया, और इस वाले टुकड़े से नया, यानी कि टोटल कितने प्लेन एरिया बन जाएंगे? 3 प्लेन एरिया। तो हर टुकड़े से, हर फ्रेगमेंट से, हर सेगमेंट से यहाँ पर एक नया प्लेन एरिया बनता है। तो बेटा इसी को अपन क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। और 3 एग्जाम्पल आपको पता हो गए, टीनिया जिसे हम टैपवर्म बोलेंगे, फेशोला हिपेटिका जिसे अपन लिवर फ्लूक बोलेंगे, और थर्ड अपना एग्जाम्पल यहाँ पे प्लेन एरिया और डुगेशिया। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल आपको ध्यान नहीं देना, डुगेशिया कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसके अलावा ये आपको फेशोला हिपेटिका कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर मैं बात करूँ टीनिया की, तो टीनिया आपको कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे लंबा सा दिखाई देगा, इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखनी है और ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोई चीजें फालतू की याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से यहाँ पे बने हुए होते हैं फ्रेगमेंट। मतलब ध्यान रखना कि मैंने आपको एक चीज बताई थी, सेगमेंटेशन। तो भले ही इस तरीके से सेगमेंट दिख रहे हो, पर इसमें सेगमेंटेशन नहीं होता, बता देती हूँ आपको। इसमें सेगमेंटेशन नहीं होता है, इसमें शूडो सेगमेंटेशन होता है। कैसा होता है? शूडो सेगमेंटेशन। क्योंकि ये ध्यान रखना आप कि ये जो सेगमेंट आपको दिख रहे हैं वो बाहर से दिख रहे हैं, अंदर सेगमेंट नहीं है। सेगमेंटेशन की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो सेगमेंटेशन है वो बाहर के साथ साथ अंदर भी होना चाहिए। बट यहाँ पे जो अपना लाइक टीनिया है उसके अंदर जो सेगमेंटेशन होता है वो सिर्फ बाहर से दिखाई देता है, अंदर से दिखाई नहीं देता। तो ये था अपना प्लेटीहेल्मिंथेस। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताना। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।